हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर क्लास ली जाएगी। और क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसमें 30 क्वेश्चंस कराए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गलत कथन की पहचान करना है। आइए देख लेते हैं। स्त्रीकरण सामाजिक है। स्त्रीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है। स्त्रीकरण अपरिणामी होता है। स्त्रीकरण का स्वरूप विविध है। गलत कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपरिणामी है। स्त्रीकरण क्या है? अपरिणामी होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के यानी कि ए बी और डी यहाँ पर सही होंगे। और सामाजिक स्त्रीकरण, इस पर क्लास ली जा चुकी है और इसका अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर्स सारे मिल जाएंगे। और सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। और जिसमें कि सोरोकिन का आपको बताया गया था कि उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में कहा था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर यह व्यवस्था ना पाई जाती हो, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? लुई ड्यूमो, जीएस गुरिये, एमएन श्रीनिवास, एम होकार्ट। यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता बताया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा लुई ड्यूमो। लुई ड्यूमो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है? जीएस गुरिये ने किया है अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताओं के बारे में भी बात की थी। और जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इन्होंने यानी कि घुरिये ने अंतर्विवाह को माना था। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सबअल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया? कार्ल मार्क्स, एन.के. बोस, ग्रामसी, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर डेविड हार्डीमैन हो जाएंगे। ठीक है, डेविड हार्डीमैन, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है? श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, नातेदारी संबंध, व्यावसायिक खेती या फिर लिखित धर्म? जनजातीय समाज से संबंधित कौन है यहाँ पर? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? नातेदारी संबंध हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? भील, संथाल, गुर्जर, हो जनजाति है। यहाँ पर देखिए, भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है पूछा गया है। सही क्या होगा? गुर्जर। ठीक है, गुर्जर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच संस्तरण मूलक विभाजन को क्या कहा जाता है? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जातीय समानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं? शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। सही क्या होगा? भारत में जातीय समानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय इनमें से क्या है?
भारत में जातीय असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय क्या माने जाएंगे इसमें? शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का कम से कम प्रयोग और आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें इसकी बात जीएस घुरिये ने भी की है, अंतर्जातीय विवाह की बात। चलिए आगे देखते हैं। नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है? खरिया, टोटा, खासी, संथाल। जनजाति समाज पर क्लास भी ली गई थी जिसमें भी बताया गया था। मातृवंशीय जनजाति पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है? खरिया जनजाति, टोडा जनजाति, खासी जनजाति और संथाल जनजाति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? खासी जनजाति होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़े नहीं हैं? आदिवासी अध्ययन इनमें से किसने नहीं किया है? ट्राइबल स्टडी से रिलेटेड कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। वर्जीनियस खाखा, एसएल दोषी, वेरियर एल्विन, एडवर्ड टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? एडविन टाइलर रहेगा। ठीक है, एडविन टाइलर ने संस्कृति पर भी इस पर काम किया है, कल्चर की बात की है। प्रिमिटिव इनकी पुस्तक भी है, प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें कल्चर की बात की है, रिलीजन धर्म की बात इन्होंने की है। ठीक है, और अगर वर्जीनियस खाका की बात की जाए तो इन्होंने उराव जनजाति पर बात की हुई है। ठीक है, वेरियर एल्विन के बारे में तो आपको पता ही है, इन्होंने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मोरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है? अपाचे, बिरहोर, मुंडगोमोर या फिर कैंस। यहाँ पर क्या होगा? मोरिस ओपलर ने इनमें से किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर अपाचे जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। लेवरेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई और उसकी विधवा स्त्री में विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवरेट से क्या है मतलब? बताइए, बताया भी गया है कई बार। लेवरेट प्रथा या लेवरेट विवाह में क्या होता है? पत्नी है, उसके पति की डेथ हो चुकी है और उसके मृत पति के भाई के साथ जब विवाह होता है तो ऐसा विवाह लेवरेट विवाह कहलाता है, या ये प्रथा लेवरेट प्रथा कहलाती है। अब जब यही विवाह अगर उसके मृत पति के बड़े भाई के साथ कराया जाता है तो ये ज्येष्ठ विवाह हो जाता है, और अगर मृत पति के छोटे भाई के साथ विवाह होता है तो ये देवर विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी श्रेणी में आते हैं? 150, 152, 151, 155। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तृतीयक नातेदारी की बात हो रही है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी की बात की थी। तो तृतीयक नातेदारी में कितने बात की है नातेदारों की? 151, 151 होगा। प्राथमिक में 8 बताए हैं, द्वितीयक में 33 बताए हैं और तृतीयक में 151 नातेदारों की बात इन्होंने की है जीपी मर्डॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार नातेदारी की संख्या है 8 प्राथमिक और 33 द्वितीयक, 6 प्राथमिक और 12 द्वितीयक, 9 प्राथमिक और 32 द्वितीयक, 7 प्राथमिक और 23 द्वितीयक। अभी बताया गया है, क्या होगा? 8 प्राथमिक और 33 द्वितीयक और 151 तृतीयक, अभी बताया गया है ना, ये यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इलम एक है, जाति संगठन, वर्ग संरचना, जनजातीय कर्मकांड, पारिवारिक संरचना। इलम क्या है?
सही हो जाएगा पारिवारिक संरचना, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक्सोगोमी शब्द की रचना किसने की? फ्रेजर, J.F. मैक्लेनन, वेस्टरमार्क, मर्डॉक। एक्सोगैमी शब्द की रचना इनमें से किसने की है? यहाँ पर सही होगा मैक्लेलन, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति इनमें से किस शब्द से हुई है? परिवार इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर बताया गया था रोमन शब्द फैमुलस से हुई है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया है? जिमरमैन, मर्डॉक, लीप्ले, बर्गस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्तंभ परिवार, इसके बारे में भी बताया गया है क्या होता है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको, चाहे वो पीजीटी की क्लास ली गई हो, बिहार स्टेट एग्ज़ाम की क्लास हो, इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें जब क्लासेस ली गई हैं तो सब कराया गया है। यहाँ पर हो जाएगा लीप्ले। लीप्ले ने बात की है स्तंभ परिवार की, या जिसे स्टेम्प फैमिली या तना परिवार कहा जाता है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा ऑप्शंस दिए गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा ऑप्शंस दिए गए हैं। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है, यानी कि संयुक्त परिवार है। इनमें से किस राज्य में यह परिवार पाया जाता है? तारवाड़ क्या है? एक मातृवंशीय संयुक्त परिवार है। किस राज्य में यह परिवार पाया जाता है? तो सही क्या होगा? केरल होगा। केरल, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है? क्या कहा जाएगा? जिसमें नातेदारी में जिसमें माँ के भाई को यानी मामा की का प्रमुख स्थान होता है, किस में देखने को मिलता है? मातुल्य व्यवस्था में, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। माध्यमिक संबोधन की बात किसने की थी? टाइलर ने की थी। प्रश्न है नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं। एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, टाइलर, मॉर्गन। नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक इन शब्दावलियों का किसने प्रयोग किया है? ये काफ़ी डिटेलिंग में भी बताया गया था। मॉर्गन ने, डी यहाँ पर राइट होगा। सोरोरेट विवाह है बहन भाई के बीच में, मौसी की लड़की के साथ, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच में, या फिर बुआ की लड़की के साथ। सोरोरेट विवाह इनमें से किस में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच में, ठीक है। प्रश्न है देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण है। भ्रातक बहुपति प्रथा के अंतर्गत आएगा ये। विनिमय प्रकार अधिमान्य विवाह का या फिर निषेध विवाह का? देवर विवाह तथा साली विवाह का जो उदाहरण है इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? भ्रातक बहुपति विवाह प्रथा के अंतर्गत, विनिमय के प्रकार के अंतर्गत आएगा, अधिमान्य विवाह के अंतर्गत, या फिर निषेध विवाह के अंतर्गत आएगा? देवर विवाह और साली विवाह, ठीक है, जिसे सोरोरेट विवाह भी कहा जाता है, ये अधिमान्य विवाह के अंतर्गत आएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। आप भ्रातक बहुपति विवाह का, भ्रातक बहुपति विवाह का, साली विवाह का, समकालीन साली विवाह का। द्रौपदी का पांडवों से विवाह इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? भ्रातक बहुपति विवाह के अंतर्गत आएगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है? एक सदस्य परिवार में, एकाकी परिवार में, विस्तृत परिवार में, या फिर परंपरागत संयुक्त परिवार में? वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? बताया गया है फैमिली वाला, जब क्लासेस ली गई हैं, टॉपिक कंप्लीट कराया गया है फैमिली का, तो उसमें बताया गया है ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? एकाकी परिवार कहा जाएगा या नाभिकी परिवार जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं? इसके अंतर्गत माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। प्रश्न है अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। अनुलोम अंतःविवाह पित्त सत्तात्मक परिवार कर्ता दिया गया है, सही क्या होगा?
सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता की बात की जाए तो कर्ता किसके अंतर्गत आएगा? परिवार के मुखिया के अंतर्गत आएगा। पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष होता है वो मुखिया होता है। अंतः विवाह की बात की जाए तो समूह के अंदर जो विवाह होता है उसे हम अंतर विवाह कहेंगे। और अनुलोम की बात की जाए तो उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं, ये भी बताया गया है, कई बार कराया गया है। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अंतर्गत आएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत आएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आएगा। और घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 में आएगा। डी होगा यहाँ पर सही। धर्म, परिवार, विवाह, जाति, ये सभी उदाहरण इनमें से किसके हैं? सामाजिक मूल्यों के हैं, सामाजिक संस्थाओं के हैं, सामाजिक मानकों के हैं, या फिर समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड के हैं? धर्म, परिवार, विवाह, जाति, ये सभी उदाहरण इनमें से किसके अंतर्गत आएंगे? सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? आयु, लिंग, शिक्षा, नातेदारी। देखिए प्रदत्त परिस्थिति नहीं है पूछा जा रहा है, और परिस्थिति यानी कि स्टेटस एंड रोल, इस पर क्लासेस ले जा चुकी है, इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। और परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति किसने बताए थे? लिंटन ने बताए थे। इसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो रॉल्फ लिंटन ने ही की थी। किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है? स्टेटस एंड रोल का, परिस्थिति भूमिका का, द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है लिंटन की, जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार बताए हैं परिस्थिति की। यहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शिक्षा आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। प्रश्न है यहाँ पर, किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में विभक्त किया है? ऑकबर्न, मेलानोवस्की, हर्शकोविट्स, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति, कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के ये दो प्रकार इनमें से किसने बताए हैं? ऑकबर्न ने बताए हैं। और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं हैं मूल्य, मानदंड, संस्कार, अनुष्ठान या फिर नैतिकता? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं ये किसके अंतर्गत आएंगी? मानदंड के अंतर्गत। बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। कि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।